आप सभी को टीम आईएएस की तरफ से नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आने वाली परीक्षाओं, विशेष करके 70th बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी आपकी शानदार चल रही होगी। आज का जो हमारा वीडियो है, दैट इज रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स फॉर द 69 बीपीएससी मेंस एग्जाम। इसका आधार 68th बीपीएससी मेंस की जो मार्किंग पैटर्न रही है, खास करके GS1, GS2 और ऐसे में जो मार्किंग का पैटर्न रहा है ऑन एवरेज, स्पेशली ऑफ द टॉपर्स, अगर हम बात करें टॉप 100 में जो कैंडिडेट्स आए हैं इन दी 68 बीपीएससी मेंस, उस आधार पे हम लोग एजम्पशन करेंगे कि व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर दी 69 बीपीएससी मेंस एग्जाम। इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चंस पेपर हैं उसका एनालिसिस करेंगे और उस आधार पे एक फेयर एजम्पशन होगा कि व्हाट कुड बी द कट ऑफ। उससे पहले कि इस वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करें, अ जेंटल रिमाइंडर कि टीम आईएएस के ऑफलाइन सेंटर पर 70th बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जिसमें कि अपार्ट फ्रॉम द प्रिंटेड नोट्स और क्लास में जो टीचिंग होती है, मेंस का आंसर राइटिंग चलता है, हर दिन चलता है। और उसके अलावा जो प्रीलिम्स का टेस्ट हो रहा है वह भी हर दिन होता है, जिसमें आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं और आपको सॉल्व करना होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी टीम आईएएस का एक एक ग्रुप है, आपको टेलीग्राम ग्रुप है, जिसपे कि आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है, मैं उसमें यह जो ग्रुप है, आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वह मैं दे दूंगा। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और सारे इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग टीम आईएएस के बारे में आपको मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन कंटेंट। एज आई सेड कि जो एजम्पशन होगा रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड कट ऑफ 69 बीपीएससी मेंस एग्जाम, उसमें एक चीज़ बहुत ही सिग्निफिकेंट है, दैट इज द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस in a very comparative manner, that is with 68 बीपीएससी मेंस क्वेश्चन पेपर। इसमें आप देखिए, यह जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर है। सेक्शन 1 ऑप्शन 1 होता है, यह ऐसा क्वेश्चन है जो कि कंपलसरी है, आपको करना ही होता है। इसमें सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं या आपने इनको पढ़ा है, जैसे संथाल अपराइजिंग, चंपारण सत्याग्रह, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन पीरियड और इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 भी आपने प्रीलिम्स में इसको पढ़ा है। आपको 8 मार्कर में इसको लिखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई होगी। हाँ, यह कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन ऐसा है, जैसे कि दी के पेंटिंग्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट पीरियड, इसको लिखने में आपको दिक्कत हुई होगी, तो यह 7 मार्कर है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कह सकते हैं कि ऊपर के 4 क्वेश्चन जो थे यह बिल्कुल अप्रोचेबल थे, आपको लिखने में आसानी हुई होगी। देन अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, तो इसमें हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नंबर ए को लिखने में दिक्कत हुई होगी, क्योंकि बिहार हैज़ बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म फॉर एंशिएंट टाइम। यह क्वेश्चन थोड़ा नया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो है, दैट इज चंपारण इंडिगो मूवमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यह क्वेश्चन आ चुका है पहले भी कई बार, इसको आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट फेस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट, यह क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसको लिखने में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपने इसको नहीं लिखा होगा तो ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार एंड इट्स इम्पैक्ट, यह क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि सेक्शन 1 जो हिस्ट्री का है, दिस वाज फेयरली मॉडरेट, और यहाँ पे आपने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। इस तरह का पेपर आप कह सकते हैं कि 68 बीपीएससी मेंस का जो पेपर था, कमोबेश इसी तरह का जो क्वेश्चंस थे हिस्ट्री सेक्शन में ऐसे ही थे। अगर हम सेक्शन 2 में आते हैं, तो सेक्शन 2 का भी इस बार का अगर आप पेपर देखें तो थोड़ा अप्रोचेबल है। जैसे कि आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन कम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, डू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है यह कंपलसरी क्वेश्चन है। इसमें 5 सब क्वेश्चंस हैं और आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन कम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। लेकिन उसके अलावा देखिए, द रेलेवेंस ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इन इंडियन, इवैल्यूएट द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस, यह भी उतना आसान नहीं है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो टफ। उसके अलावा ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23, यह क्वेश्चन टफ है, आसान नहीं होगा। देन दी बेसिक प्रोविजंस ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, एक्सपोर्ट प्रमोशन, यह भी अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा है तभी इसको लिख सकते हो, अदरवाइज इसको लिखना भी आसान नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 4 कंपल्सरी सेक्शन है, दिस इज टफ, इट कांट बी सेड टू बी मॉडरेट। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, तो करंट में देखिए क्राइसिस चल रहा था इन मणिपुर, इसको आप ट्रैक किए होंगे और इस पर आप आंसर लिख भी सकते थे। अगर आपने इसको नहीं लिखा होगा, तो G20 के बारे में हर कोई तैयार थे उस वक्त, चूंकि यह न्यूज़ ऐसा था जो कि हाईली एक्सपेक्टेड था यहाँ से क्वेश्चन, तो इसको आप
आसानी से आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आएँ, तो यहाँ पे भी दोनों क्वेश्चन आप कह सकते हैं अप्रोचेबल है। क्वेश्चन नंबर 6 का पॉजिटिव एंड द नेगेटिव सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द यूसीसी इन इंडिया, जो कि आर्टिकल 44 में है, आप जानते हैं। तो यह भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था जो कि न्यूज़ में रहा है। अगर आपने इसको अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो चंद्रयान 3 मिशन बाय इसरो जो है, यह एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कि हर किसी ने इसको अच्छे से तैयार किया होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो खंड 2 था, इसको आप टफ टू मॉडरेट की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। हिस्ट्री का जो सेक्शन था, दैट इज सेक्शन 1, वाज लार्जली मॉडरेट, देयरफॉर अप्रोचेबल। खंड 3 जो है, इसमें आप कह सकते हैं कि जो आपको डीआई का सेक्शन है, इस बार का आप कह सकते हैं मॉडरेट था, फेयरली अप्रोचेबल था, करने में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। यह एक ऐसा एरिया था, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 72 आउट ऑफ 72 भी सही किया होगा। तो आप कह सकते हैं कि डीआई का सेक्शन जो था, वह मॉडरेट था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 60, 65, 72 का ज़ोन भी जा सकता है। तो ओवरऑल अगर आप देखिए कि जीएस पेपर 1 जो है, ओवरऑल आप कह सकते हैं कि दैट वाज़ मॉडरेट टू टफ। नाउ एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि 68 बीपीएससी मेंस में जीएस पेपर 1 का एवरेज मार्किंग जो हुआ है, दैट हैज़ बीन क्लोज टू 150 टू 160 मार्क्स। नाउ आप कह सकते हैं कि जो एवरेज मार्किंग इससे पहले जो होता आया है, वह लगभग 160 से 175, 180 मार्क्स होता आया है अप टिल 67th। लेकिन 68 में इस तरह की मार्किंग दिखाता है कि जीएस पेपर 1 में एवरेज मार्किंग वह कम हुआ है। तो इसीलिए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इसी पैटर्न को कंटिन्यू किया गया इन दिस 69th, तो इसमें भी ऐसा लगता है कि इट कुड बी समवेयर अराउंड 160 टू 170 मार्क्स, एक ऑप्टिमम मार्क्स आप कह सकते हैं। और इसमें सबसे जो खास बात यह है कि हिस्ट्री सेक्शन इज मॉडरेट, दैट्स वाई। एंड सेकंड, जो डीआई सेक्शन है वह मॉडरेट है, इसीलिए यहाँ पर स्कोर बढ़ने की पूरी पॉसिबिलिटी है। हालांकि आप कह सकते हैं द पोर्शन ऑन अफेयर्स का जो पोर्शन है, दैट इज वेरी टफ, देयरफॉर हिस्ट्री एंड डीआई विल हेल्प यू टू स्कोर हाई मार्क्स। जबकि जो करंट अफेयर्स है उसमें द एरिया इज वेरी टफ, यहाँ पे उतने मार्क्स शायद नहीं आए। सो दैट इज द स्टोरी रिगार्डिंग जीएस पेपर 1। अगर हम लोग बात करें जीएस पेपर 2 की, तो यहाँ भी देखिए कि जो क्वेश्चन 1 जो कि कंपल्सरी है, इस ये भी आप कह सकते हैं कि यह एरिया जो है मॉडरेट कम टफ है। दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल आपने इसे पढ़ा होगा। फिर रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, यह भी आपने पढ़ा होगा। देन अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यह भी आपने पढ़ा होगा। द प्रियम्बल, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, स्टैटिक क्वेश्चन है। एंड हाउ द कास्ट सेंसस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार, उस वक्त चूंकि यह न्यूज में था, तो इसको भी आपने अटेम्प्ट किया होगा। तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपल्सरी क्वेश्चन है इन जीएस पेपर 2, दिस इज फेयरली अप्रोचेबल एंड कंफर्टेबल। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, तो यहाँ भी आप कह सकते हैं कि क्वेश्चंस अप्रोचेबल हैं। दैट इज द ऑनरेबल प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, और इनका जो इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप है, इसके बारे में बात हो रही है। तो इसको भी आप अटेम्प्ट आप कर सकते थे। अगर आपने इसको अटेम्प्ट नहीं किया होगा, तो इंडियन फेडरलिज्म से जुड़ा सवाल जो है यह आ चुका है। हालांकि इसका जो लैंग्वेज है वह चेंज्ड है कंपेयर टू तक जो सवाल आए हैं बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, बट बाय एंड लार्ज जो कंटेंट है वही रहेगा, आपकी भाषा थोड़ी बदलेगी। तो यह भी अप्रोचेबल क्वेश्चन है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, प्रिंसिपल्स ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन बिहार जो है, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, चूंकि इस तरह का सवाल पहले भी बीपीएससी दे चुका है। एंड द कोलिशन पॉलिटिक्स इन बिहार, चाहे वह ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव में हो या बिहार पर्सपेक्टिव में हो, आपने इसके बारे में आपको जानकारी जरूर होगी, आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा। अगर आपने इसको अटेम्प्ट नहीं किया होगा, तो आपके पास एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी था क्वेश्चन नंबर 3 का बी में, दैट इज द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज द पंचायती राज एंड द म्यूनिसिपैलिटीज, द ग्रास रूट लेवल इन बिहार जो गवर्नेंस है, आपने इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। तो कह सकते हैं पॉलिटी का सेक्शन जो है, आप इसको मॉडरेट के कैटेगरी में ही रख सकते हैं। दिस वॉज नॉट टफ सेक्शन एट ऑल, दिस वॉज अ मॉडरेट सेक्शन। अगर हम खंड 2 में आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टैटिक क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। और जब भी अगर क्वेश्चन पेपर में स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पे मार्किंग इस पर डिपेंड करता है कि आपको स्टैटिक पोर्शन पर कितनी पकड़ है, साथ में अपने करंट ओरिएंटेशन कितना उसमें जोड़ा है। सो देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 4 जो कंपल्सरी क्वेश्चन है, इसमें इंडियन मॉनसून सिस्टम के बारे में है, फेयरली अप्रोचेबल है। देन द अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में है, दिस इज ऑल्सो फेयरली अप्रोचेबल क्वेश्चन। देन टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया, यह थोड़ा टफ है, आसान नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। सो इट कैन बी सेड टू बी ऑन द टफर साइड। देन अगर हम बात करें
एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी पॉपुलेशन जो है बिहार के संदर्भ में और उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, यह भी उतना आसान नहीं होगा अगर आपके पास रेलेवेंट डेटा और फैक्ट्स नहीं है। तो दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी पुट अंडर द टफ कैटेगरी। और अगर हम लोग बात करें बिहार का मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, तो यह ऐसा एरिया है जो कि आपने स्टडी किया होगा। तो कह सकते हैं सही सेक्शन है, दिस इज टफ प्लस मॉडरेट। इट कैन नॉट बी सेड टू बी एंटायरली टफ नॉर इट कैन बी सेड टू बी एंटायरली मॉडरेट। सो देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो जो क्लाइमेट ऑफ बिहार है इसके बारे में आपको जानकारी होगी, एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में आपको जानकारी होगी, और यह जो ऐसा एरिया है जिनका ज्योग्राफी बैकग्राउंड है उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा होगा। लेकिन जिनका ज्योग्राफी बैकग्राउंड नहीं है तो यह क्वेश्चन लिखना उतना आसान नहीं है, बिकॉज 38 मार्कर में आपके पास कंटेंट हो सकता है, आपको दिक्कत हुई होगी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का बी, तो दैट इज रिगार्डिंग दी सिटीज, दी ओवरऑल पॉपुलेशन सेंसस 2011, ये बिहार के संदर्भ में है, तो इसके बारे में आप अटेम्प्ट आप कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी यू कुड हैव अटेम्प्टेड ईदर। तो यह उतना आसान नहीं होगा अगर आपके पास डेटा नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप देखिए तो हाल के वर्षों में बीपीएससी के द्वारा डायरेक्टली इट हैज़ नॉट बीन गिवन। देयरफॉर आप कह सकते हैं अगर आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस होगा तो ही ऐसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए तो ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स की बात हो रही है in context of Indian planning. So this also can be put in the tough category. And the question number 6 का B, that is the monsoon system. This is fairly approachable. आप कह सकते हैं geography economy का section जो है this is tough. It's not easy to attempt this section. अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 3 की, दैट इज दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इसमें जो कंपलसरी क्वेश्चन है रोल ऑफ कंप्यूटर, ये अप्रोचेबल है, लेकिन एग्जाम कंडीशन में इमीडिएटली सोच कर लिखना इट्स नॉट ईजी। देन द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट, एग्जाम कंडीशन में स्क्रिप्ट बनाकर उसी वक्त लिखना इट्स नॉट इजी, अगेन आई से। देन द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बिहार, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन एज आई सेड अर्लियर आई विल रिपीट अगेन कि एग्जाम कंडीशन में इस तरह का न्यू क्वेश्चन अगर आ जाए तो स्क्रिप्ट बना के लिखने में उतनी आसानी नहीं होती है। देन मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज हेल्प ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक, यह है लिख सकते थे, इसको आपने पहले भी तैयार किया होगा। एंड द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यह भी इजी आप कह सकते हो, बाय एंड लार्ज इजी कह सकते हो। तो आप कह सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 का जो पोर्शन है दिस इज लार्जली टफ, इट्स नॉट ईजी टू हैंडल स्पेशली न्यू क्वेश्चंस इन द एग्जाम कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का मिसयूज जो हो रहा है, यहाँ चेंजेस इन द क्लाइमेटिक कंडीशन, देन एनवायरनमेंट का इश्यू, इसको आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा क्योंकि इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आ चुके हैं बीपीएससी में, तो इसको आपको लिखने में दिक्कत नहीं हुई होगी। एंड द रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजीज, यह भी ऐसा एरिया है जो कि फेयरली एक्सपेक्टेड रहता है इस तरह का क्वेश्चन। तो कह सकते हो कि साइंस का एरिया जो है दिस इज नॉट एंटायरली टफ, रादर दिस इज टफ एंड मॉडरेट के कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो। एक चीज यह भी हम कह सकते हैं कि अगर आप यह पोर्शन देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो 68th बीपीएससी में दिस वाज टफ, इसको आप कह सकते थे टफ, लेकिन इस एग्जाम में दैट इज इन दिस 69 बीपीएससी में, तो दिस इज टफ का मॉडरेट पैटर्न ऑन एन एवरेज जो देखा गया है दैट इज 130 से 140 मार्क्स। तो फेयरली एज्यूम्ड दैट इन दी 69 बीपीएससी मेंस में भी कुछ इसी तरह का मार्किंग पैटर्न दैट इज क्लोज टू 130 से 140 मार्क्स विथ सम वेरिएशंस इज पॉसिबल। ऐसे की बात करें तो यह एक ऐसा एरिया है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि 68वीं बीपीएससी मेंस में ऐसे का सेक्शन वाज वेरी टफ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिले हैं जिनको कि 180 से 190 मार्क्स आए हैं। कुछ ऐसे भी आंसर कॉपी देखने में आए हैं जिनकी की राइटिंग एवरेज रही है और उनको भी 170 मार्क्स मिले हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस बार का ऐसे सेक्शन अगर आप देखिए 69 बीपीएससी मेंस का, अगर आप खंड 1 देखिए तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वर्थ अटेम्प्टिंग हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 इज टफ यस, बट इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर सिस्टम, रूरल इकोनॉमी, ये वर्थ अटेम्प्टिंग है, आपके पास अच्छे कंटेंट होंगे। फिर ब्लैक मनी इकोनॉमी जो है, क्राइम एंड करप्शन, दिस ऑल्सो इज वर्थ अटेम्प्टिंग, इजी एरिया है। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 हैज रेवोल्यूशनाइज्ड ह्यूमन अवेयरनेस रिगार्डिंग द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यह फेयरली टफ था। लेकिन सेक्शन नंबर 2 में देखिए तो वीमेन इंपावरमेंट से जुड़ा इश्यू, इट्स फेयरली अप्रोचेबल। देन क्वेश्चन नंबर 6 यस इट वाज टफ बिकॉज अगर आपको स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है योगा के बारे में तो आप इसको अटेम्प्ट आप नहीं कर सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी फेयरली इजी, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर प्रिवेंशन मेजर्स फेयरली इजी, तो यह भी अप्रोचेबल था। खंड 3 भी कहिए कि इस बार उतना टफ नहीं था कंपेयर टू दी 68 बीपीएससी मीन्स, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस सेक्शन से इस तरह के टॉपिक आएंगे।
तो यह भी आप कह सकते हैं कि यह वाला जो सेक्शन है दैट वाज़ टफ बियॉन्ड डाउट, लेकिन थोड़ा-सा मॉडरेट इसीलिए क्योंकि स्टूडेंट इसके लिए पहले से तैयार थे। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एसए में जो एक्सपेक्टेड मार्किंग है, इस बार का ऐसा लग रहा है चूँकि टॉपिक्स भी इस बार कंपैरेटिवली ईज़ी थे और स्टूडेंट लोग अच्छे से तैयार थे। तो 170 से 180 मार्क्स कैन बी एक्सपेक्टेड इन द एसे सेक्शन और अच्छी राइटिंग हुई होगी तो इट वुड नॉट बी सरप्राइजिंग कि इस बार 200 मार्क्स भी ऐसे में चला जाए। तो ओवरऑल कहिए कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने 1 की बात करें, जीएस 2 की बात करें और एसए की बात करें, तो जीएस में एक रफ स्कोर जो आप ले सकते हो, दिस कुड बी समवेयर अराउंड 160। जीएस 2 की बात करें तो दिस कुड बी समवेयर अराउंड 135 और एसए की बात करें तो दिस कुड बी समवेयर अराउंड 175 रह सकता है। तो ओवरऑल कहिए कि 470 मार्क्स सीम टू बी द ऑप्टिमम स्कोर, 470 मार्क्स। लेकिन यहाँ पे वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट इज कि अगर मान लीजिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस जोन में रहता है और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 470 मार्क्स, आई एम टॉकिंग अबाउट यूआर कैटेगरी मेल, तो अगर आपको कंफर्टेबल जोन में रहना है तो आपको 490 से 500 मार्क्स आपके मेंस में होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए, इससे ज़्यादा होने चाहिए। तभी इंटरव्यू में, हालाँकि इंटरव्यू में अच्छी मार्किंग हो रही है, इस बार ऐसा देखने में आया है कि 104, 105 मार्क्स भी गए हैं। तो इंटरव्यू के मार्क्स अगर आपके 85 से 90, 80 मार्क्स होते हैं और अगर 490 से 500 मार्क्स, दैट इज़ समवेयर अराउंड 20 से 25 मार्क्स अहेड ऑफ द कट ऑफ मार्क्स, तो आप सेफ जोन में होंगे और आपका सिलेक्शन जो है वह लगभग श्योर हो जाएगा। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वी शैल मीट शॉर्टली, अंटिल देन गुड बाय।